से हो जाएगा, फर्स्ट से भी हो जाएगा, सेकंड से भी हो जाएगा, थर्ड से भी हो जाएगा, पर सेकंड से जब आप करोगे सीपी आएगा, उसको फिर एसपी में चेंज कर लेना। ये तो पढ़ लो अविनाश, नेक्स्ट चैप्टर होगा तो पता लग जाएगा। क्या कह रहा है, 10 पेंसिल के बेचने पर 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, और 10 पेनों को बेचने पर 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान बराबर है। पेंसिल आधा है, तो पेन और पेंसिल है, पेन है और क्या है, पेंसिल्स हैं। तो सीपी की यदि बात करें तो क्या है, पेंसिलों का क्रय मूल्य पेनों के क्रय मूल्य का आधा, और विक्रय मूल्य पता नहीं है, विक्रय मूल्य पता नहीं है, तो ए और बी मान लें क्या। अब कह रहा है 10 पेंसिल बेची, तो 10 पेंसिल बेची तो एक का x रुपए मूल्य है, तो 10 का 10x हो जाएगा खर्चा। तो 3 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 3 ए के बराबर लाभ हुआ। 10 पेंसिल बेची, 1x की खरीदते हो तो 10x की खरीद के लाए, और लाभ हुआ आपको 3 पेन के बराबर, तो 3 का 3 10x पर लाभ हुआ, कितना होगा। 10 पेन बेचे, 10 पेन बेचोगे तो 20x के बेचोगे, सॉरी 20x के खरीदोगे, और 4 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4b का क्या होगा, इसको भी परसेंटेज में निकाल लो, 100 से 100 कर दो, 10x से ये कर दो 2 बार, 2 से कर दो इसको 2 बार, तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा 2/3, जो हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ो भाई। और मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, एक एक लाइन को समझो, क्या कहा गया है। सबसे पहले यहां ध्यान दो, पेंसिलों का क्रय मूल्य पेनों के क्रय मूल्य का आधा, तो पेनों का क्रय मूल्य 2x, तो पेंसिल का x, विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, मान लो a और b। कह रहा है 10 पेंसिल बेची, तो 10 पेंसिल बेचने पर लाभ हो रहा है, तो उन पर खर्चा कितना हो पहले तो वो पता करो। तो एक पेंसिल पर खर्चा x का है, तो 10 पे 10x का होगा, और लाभ हो रहा है 3 पेन का, तो 3a का। फिर कह रहे हो आप 10 पेन बेचे, तो पहले खरीद के कितने के लाए, एक 2x का खरीदा, तो 2 20x के खरीदे, एक 2x का, तो 10 कितने के 20x के। और कह रहे हो इस पर 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना b, तो 4 पेंसिल का विक्रय मूल्य 4b का हानि, इक्वल सोल्व कर लो, a और b क्या होगा, कर लोगे क्या। चलो तो साउंड ऑन कर दे दोनों। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो पढ़ रहे थे हम प्रॉफिट एंड लॉस, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो, देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम यूज लेते हैं और कैसे हम यूज लेते हैं। जैसे देखो कहा गया है कि मान लो एक व्यक्ति ने 6437 मैंगो खरीदे, आम खरीदे, 6437 आम खरीदे, उसमें से जो खरीदे उनकी रेट थी 12.35 रुपए पर दर्जन, 12.35 रुपए पर दर्जन, ठीक है। और खरीदने के बाद उनका एमआरपी जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, 40% अधिक अंकित किया, एमआरपी क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया। 10% मैंगो, 10% मैंगोज आम जो है वो खराब हो गए, इसलिए फेंक दिए गए, खराब होने के कारण फेंक दिए गए, ठीक है। 20% मैंगोज आम जो है उसने होलसेल मार्केट के अंदर
40% डिस्काउंट पे दिया, होलसेल मार्केट में 40% डिस्काउंट पर दे दिया। 25% मैंगोज आम जो है उसने एमआरपी पर बेचे। 15% मैंगोज उसने कोस्ट प्राइस पर दिए। तो रिमेनिंग को कितने परसेंट से बेचे, रिमेनिंग आम को कितने परसेंट प्रॉफिट से बेचे कि रिजल्ट 2% का प्रॉफिट हो। क्या है क्वेश्चन, एक बार सब लोग समझ लें। क्वेश्चन ध्यान दें और समझ लें क्या कह रहा है। 6437 आम 12.35 रुपए पर दर्जन के हिसाब से खरीदे गए। एमआरपी कोस्ट प्राइस से यदि 40% अधिक है तथा 10% आम खराब होने के कारण फेंक दिए गए, 20% आम 40% डिस्काउंट पर दिए गए, 25% आम जो है एमआरपी पर दिए गए, 15% क्रय मूल्य पर दिए गए, तो शेष जो बचे उनको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए कि ओवरऑल नो प्रॉफिट, सॉरी 2% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन है या ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और इस तरीके के क्वेश्चन जब बनता है और जब पार्ट्स में इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सोल्व करें तो हमें इस पे कॉन्सेप्ट सीखना है। और ये कॉन्सेप्ट यदि हमने सीख लिया और यूज लेने लगे दोस्तों तो कोई भी क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, देखो बोर्ड पर इस लाइन की यदि बात करें, एमआरपी कोस्ट प्राइस से 40% अधिक है, यानी कोस्ट प्राइस यदि आपका 100 है तो एमआरपी कितना है, तो एमआरपी है 140। ठीक है। अब कहा 10% जो आम है, 10% का मतलब हो गया 1/10। 1/10 आम फेंक दिए, फेंक दिए इसका मतलब पूरा ही लॉस हो गया क्या। तो हम लिख रहे हैं प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, तो पहला 10% मतलब 1/10 आपने फेंक दिया और फेंक दिया तो पूरा का पूरा 100% लॉस हो गया। जितने हमने खर्च किए नाम पे वो सारे के सारे लॉस हो गए। दूसरा पार्ट कह रहा है 20% आम, 20% आम कितने होते हैं 1/5। 1/5 को आपने 40% का डिस्काउंट दिया तो इसका 40% का डिस्काउंट यदि देंगे, 140 पे 40% का डिस्काउंट यानी 56 का यदि डिस्काउंट देते हैं तो आप बेचते हो कितने में, 84 में। और 84 में 100 की वस्तु 84 में बेचते हैं, इसका मतलब हमें लॉस हो गया 16% का। फिर कह रहा है 25% आम एमआरपी पर बेचे, 25% कितना होता है 1/4। एमआरपी का मतलब 140% में बेचे तो 40% का लाभ होगा। फिर कह रहा है 15% होता है 3/20। 3/20 आपने सीपी पर बेचे, 3/20 आपने सीपी पर बेचे और सीपी पर बेचने का नो प्रॉफिट नो लॉस। और बचे हुए जो है, बचे हुए कितने देखो ध्यान दो, ये हो गए 10 20 30, 30 और 20 50 और 50 और 20 70, तो कितना परसेंट बच गया, तो 30% बच गया। 30% को लिख सकते हो 3/10। कह रहा है 3/10 पे कितना प्रॉफिट हो कि टोटल जो प्रॉफिट है वो 2% हो। तो ध्यान दें, जब भी टोटल कुछ खरीदा उसको पार्ट्स में आप सेल कर रहे हैं और रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस यदि चाहिए तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरे पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस, चौथे पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में लिख देंगे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम इसको सोल्व करें, ध्यान दो, ये बनेगा -10, ये बनेगा -16/5, ये बनेगा +10, ये बनेगा 0, ये बनेगा 3x/10 और बराबर बनेगा 2। ध्यान दो, देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 से सब जगह गुणा करते तो ये बन जाएगा -32 प्लस 3x इज इक्वल टू 10 से गुणा करेगा तो बन जाएगा 20। तो 3x बराबर बन जाएगा 52, तो x बराबर आ जाएगा 17 × 51 सही 1/3%। इसका मतलब शेष जो पार्ट है उसको 17 सही 1/3% प्लस का रहा है, यानी कितने प्रॉफिट पे हमें सेल करना पड़ेगा। आगे बात समझ में कि जब भी टोटल जो आपको दिया गया है उसको पार्ट्स में यदि बेच रहे हो, जब भी टोटल आपको दिया गया है और पार्ट्स में यदि बेच रहे हो तो लिखो फर्स्ट पार्ट पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ, चौथे पे क्या हुआ और है तो उस पे क्या हुआ, बराबर होगा टोटल लाभ या हानि। बताओ फटाफट आगे बढ़े। स्टार्टिंग में 100 कैसे लिखा और किसको क्या पूछना है एक बार बोल दो। मैं सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। दर्जन का रेट का और कितना खरीदा उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि आंसर परसेंटेज में देना है। और बोलो किसको क्या पूछना है। चलो वापस ध्यान दे लो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लो।
क्या कहा गया है दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दो, देखो सीखो क्या कहा गया है। कह रहा है इनका कोई रोल नहीं है, ये तो ऐसे ही बस कंफ्यूज करने के लिए है। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एमआरपी कोस्ट प्राइस से 40% अधिक है, तो कोस्ट प्राइस यदि 100 है तो एमआरपी 140 है, ठीक है। कह रहा है 10% को पार्ट के रूप में लिखो, 1/10 पार्ट लिखना है, याद रखना 10% को पार्ट में लिखना 1/10। 1/10 पे 100% माइनस का क्यों आया, क्योंकि आपने जितने रुपए, मान लो आपने एक पेंसिल खरीदी 10 रुपए की, ठीक है, और वो पेंसिल आपसे खो गई, तो आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, 10 का लॉस हो गया, इसका मतलब जितना खरीदा था उतना ही लॉस हो गया, ठीक है। ध्यान दो, देखो आगे यदि बात करें तो माइनस हो, अब ध्यान दो आगे जो है आपने डिस्काउंट दिया 40%, तो डिस्काउंट किस पर दोगे, डिस्काउंट यदि दोगे तो एमआरपी पर दोगे, एमआरपी पर 40%, एमआरपी का 40% 56, तो क्या आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 84 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस यदि 84 आ जाएगा तो 100 की वस्तु 84 में दे रहे हो तो कितने का लॉस हो रहा है, -16 का। ध्यान दो, देखो 1/40 गुणा 40, 1/4 गुणा 40 क्यों किया, 25% कितना है 1/4, जिसको एमआरपी पर बेचा, तो 100 की वस्तु 140 में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 गुणा 40। लोकेश दर्जन का कोई रोल नहीं है यहाँ, ठीक है। फिर बचा 15%, 15% कितना होता है, 3/20 होता है ना। 3/20 को आपने सीपी पर ही बेचा, यानी जितने का खरीदा उतने का ही बेचा, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, जितने का खरीदा उतने का ही बेच रहे हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब जो शेष पार्ट बचा, तो शेष पार्ट कितना बचा, उस शेष पार्ट को कितने परसेंट पे बेचें, शेष पार्ट को कितने परसेंट पे बेचें, तो शेष पार्ट हमारा बचा कितना 3/20 को कितने परसेंट पे बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस ये हो, ठीक है। तो चलो देखो अब अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, किसी वस्तु का 1/3 भाग पे लाभ है, ध्यान देना 1/3 भाग पे लाभ है 15%, 1/4 भाग पे लाभ है 12%, शेष पार्ट कितना बचा 12, एलसीएम ले लो दोनों का, और 12 में से 7 चला जाए तो बचा 5/12, उस पे लाभ है 24, पूरा बेच दिया, तो यहां से आ रहा है 5, यहां से आ रहा है 3, सॉरी 20 है, 20 है तो 5, यहां से भी 5, यहां से 5, यहां से आ रहा है 10, तो इसमें ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 20% हुआ, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 5 सीपी 1 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 6240, तो प्रॉफिट की वैल्यू 6240, तो सीपी की वैल्यू 6240 को गुणा कर दो 5 से, तो आंसर हो जाएगा 31200। करो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2। देखो समझे, ध्यान दो बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें, देखो एक तरीका तो ये है कि 20% व्यर्थ जा रहा है, तो 20% यानी 1/5 हुआ क्या, तो आपके पास 5 किलो था और अब 1 किलो व्यर्थ चला गया, तो क्या 4 बचा, तो 5 किलो 30 की रेट से खरीदा, 4 किलो को किस रेट से बेचें, तो ये 5 को 30 की रेट से खरीदा क्या हो गया सीपी, 4 को किस रेट से बेचें क्या हो जाएगा एसपी, और कह रहा है पूरे समग्र पे 40% का लाभ होना चाहिए, तो 40% यानी सीपी यदि 5 है तो एसपी 7 होगा क्या। ध्यान दो, देखो काट दो, 5 से तो 5 कट गया, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 210/4, तो 52.5। तरीका नंबर 1, सीपी लिख लो पुराना, नया सीपी एसपी लिख लो, सीपी लिख लो, एसपी लिख लो, बराबर नया क्या रेशियो है, आ गया सबको समझ में। या देखो ध्यान दो क्या करेंगे, 20% का मतलब 1/5 व्यर्थ गया, व्यर्थ गया तो माइनस का 100% लॉस, बचा कितना 4/5, उस पे क्या चाहिए पता नहीं, बराबर और होना चाहिए 40, सब जगह 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 5 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस का 100 प्लस 4x इज इक्वल टू 400, सॉरी 5 से गुणा करेंगे तो 200, ठीक है, तो 4x बराबर आ गया 300, तो x बराबर आ जाएगा 75%। इसका मतलब है 30 रुपए रेट है और इसके 75% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तो 30 का 75 होता है 22.5, तो 22.5 लाभ में बेचेंगे, तो 52.5 में बेचेंगे क्या। आया सबको समझ में, बाबू भैया सही करो आंसर, ऐसे काम नहीं चलेगा, गलत गलत आंसर देने से। राधे राधे भी, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम इमरान खान, कैसे हैं आप। देखो ध्यान दो, 20% व्यर्थ गया, वहां से मैंने सीखा 20% का मतलब 1/5, यानी 5 मैं खरीद के लाया था, 1 व्यर्थ गया तो बेचूंगा कितना 4, 5 किस रेट से खरीदा, 4 किस रेट से बेचो, बराबर प्रॉफिट एंड लॉस 40% का 5/7 है। या देखो ध्यान दो,
ठीक है, ध्यान दो, देखो 1/5 को व्यर्थ गया, पूरा लॉस, बाकी 4/5 पे क्या होगी रिजल्ट 40%, तो 4/5 पे 75% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 30 का 75 22.5 होता है, जोड़ दो, इसमें आपको 52.5 में बेचना है। देखो फटाफट पढ़ो और बताओ। आजकल जिद्दी वो दिखाई नहीं दे रहा, अभी कहाँ है? ओके वेंकट, गुड। सतीश मीणा का बर्थडे भैया, सब उसको हैप्पी बर्थडे बोलो। और आज गांधी जी और जवाहर पंडित गांधी जी और कौन, लाल बहादुर शास्त्री क्या का भी जन्मदिन है आज। इनके नोट्स पेन से बनाओ। एक व्यापारी आधे कपड़े 20% लाभ पर बेचता है, तो आधे बेच दिए 20% लाभ पर, बचे हुए कपड़ों के आधे, तो आधे का आधा होगा 1/4, 20% हानि पर बेचा, बचे हुए कपड़े उसने क्रय मूल्य पर बेचे, यानी बचे हुए 1/4 बचे जिनको क्रय मूल्य पर बेचा। तो पूरे लेन देन में क्या होगा, पूरे लेन देन में ध्यान दो, प्लस का 10 माइनस का 5 यानी प्लस का 5, तो आंसर होगा 5% का प्रॉफिट। किया मैंने, अब ऑनलाइन हो गया था ये। दाऊद इब्राहिम कह रहा है मीणा जी आपके बर्थडे में इतनी गर्लफ्रेंड आए जितने आपके सर पे बाल हैं, मतलब सारे बाल आप चाहते हो कि वो उखाड़ के ले जाएं, एक एक बाल देना सबको, मतलब है। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नए गांधी जी बन जाएंगे। नोट्स बनाने का तरीका यही है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से। इब्राहिम मीणा जी कह रहे हैं मेरे तो सर पे बाल ही नहीं है, अब बताओ क्या करोगे, आपका आशीर्वाद तो फेल हो गया यार। देखो क्या करना है, ध्यान दो, 20 दर्जन 48 की रेट से खरीदे, इसका कोई रोल नहीं है, हमें सीधा लिखना है 8 दर्जन, 8 कितने में से 20 में से, गुणा कितना परसेंट, 10% का लाभ, फिर बचा कितना 12, कितने में से 20 में से, पार्ट में लिखना है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट गुणा दूसरे पार्ट पे क्या है, तो यहाँ लाभ हुआ 4 का, यहाँ लाभ हुआ 12 का, तो टोटल लाभ कितना हुआ 16 का, तो हम आंसर कह देंगे बी। आंसर्स भी देने साथ साथ में बातें नहीं करनी है, ठीक है, ये बातें तो इसलिए है ताकि थोड़ा सा बोर नहीं हो, कुछ चीजें दिमाग में कि मैथ ही मैथ के अलावा कुछ बातें हो, इसलिए थोड़ी सी बात कभी कभी कर लेनी चाहिए। अर्नव 4 में क्या है, अभी करवाया ना पहला बड़ा वाला क्वेश्चन, वैसे ही करना आपको, पहले कितने दर्जन बचे 8, 8 को पार्ट में लिखो, कितने में से है 8, 20 में से, तो 8/20 पे क्या हुआ, बाकी पे क्या हुआ, बराबर टोटल प्रॉफिट। ये फोन कहां बोल रहा है? देखो कहेंगे 1/3 पे हानि है 10%, शेष पे कितनी हानि या लाभ हो कि ओवरऑल 20% का लाभ हो, सब जगह 3 से गुणा कर दो, -10 प्लस 2x इज इक्वल टू 60, तो 2x इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 35%, और 35% आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो देखो क्या कह रहा है।
देखो ध्यान दो, 1/5 भाग पे 5% का लाभ है, 1/4 भाग पे 10% का लाभ है, 1/2 भाग पे 12% का लाभ है। शेष कितना बचा? तो शेष एलसीएम ले लेंगे क्या? 20। तो 20 पे लाभ कितना है? तो 1/20 पे लाभ हो गया 16% का। ये बन गया 1, ये बन गया 2.5, ये बन गया 6 और ये बन गया 0.8। 6 7 8, 6 7 8 9 और 9 10.3 का लाभ आ रहा है। 10.3 का लाभ आ रहा है अपने अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन कह रहा है रियल में लाभ होता है यदि 11% का। तो 10.3 और 11 में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें 87.5 पता है। तो 87.5 वैल्यू 0.7 की इंटू कर दें 100 से, तो ये आपके पास सीपी आ जाएगा। और ये सीपी आएगा 2500 किलो का। हमें 1 किलो का चाहिए तो डिवाइड करते हैं 25 से। काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, 25 7 175 और 17 से इसको काटते हैं 585, तो 5 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वापिस ध्यान दे लो एक बार, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें, समझ लें। पहले पार्ट पर लाभ कितना, दूसरे पे कितना, तीसरे पे कितना, चौथे पे कितना, तो सारा लाभ निकाल लिया 10.3%। ठीक है, रियल में लाभ कितना है 11 का, तो दोनों का डिफरेंस 0.7 की वैल्यू, 100 की वैल्यू, टोटल सीपी आ जाएगा 2500 किलो का सीपी आएगा। 1 किलो का चाहिए तो डिवाइड कर देंगे 2500 से। फटाफट बताओ। देखो क्या कहा है, 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा, शेष बची वस्तुओं को x% हानि पर। 35% को आप लिख सकते हो 35%, 35% 7/20 लिख लो। 7/20 को आपने बेचा 65% लाभ पर। ठीक है, तो परसेंट तो अपन लिखते ही नहीं ना। तो पहले पार्ट पे क्या, 7/20 प्लस 65, बचा पार्ट कितना 13/20 को x% हानि यानी -x, और रिजल्ट हमें 12% की हानि चाहिए। या तो ऐसे सोल्व कर लेंगे जो हम तरीका सीख रहे हैं। और दोस्तों ये जहां तरीका लगता है और वहां ओनली 2 ही पार्ट है, जहां ये तरीका लगता है और वहां यदि 2 ही पार्ट है तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। फर्स्ट पार्ट पर क्या हुआ 65% का लाभ, सेकंड पार्ट पे क्या हुआ पता नहीं है, और ओवरऑल क्या हुआ 12% की हानि। और ध्यान दो, देखो क्या ये पार्ट जो है 7 और 13 है क्या, ध्यान देना। देखो दोस्तों, जो हम पार्ट्स ये जो लिख रहे हैं, जो ये पार्ट्स में लिख रहे हैं, यही एलिगेशन है। जब ये पार्ट्स ओनली 2 ही हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एलिगेशन बोल देते हैं। एलिगेशन लगा लो भाई, तो लगा लो एलिगेशन। फर्स्ट पार्ट कितना है 65%, दूसरे पार्ट पे क्या है x% का लॉस, ओवरऑल क्या है 12%। ध्यान दो, देखो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, तो 65 में से 12 घटाए तो 77 बन रहा है क्या, तो 13 6 78 होता है, लगभग 6 गुना ले रहा हूं, तो इसका लगभग 6 गुना 7 6 42 होगा। तो ध्यान दो, ध्यान दो क्या करना है, -12 में से -x करेंगे, -12 में से -x करेंगे तो हमारे पास 42 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान दो, x की वैल्यू को उधर ले जाओ तो आपके पास आंसर हो जाएगा 54। तो ध्यान दो यहाँ अप्रोक्स आ रहा था, तो अप्रोक्स 54 कौन सा ऑप्शन है, तो अप्रोक्स 54 आपके पास ऑप्शन है 53.5। आ गया बात समझ में? चलो समझे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति 100 रुपए में 120 खिलौने खरीदता है, उनमें से x को 3x% लाभ पर और शेष को 80 -x% लाभ पर बेचता है। तो सभी खिलौनों को बेचकर न्यूनतम का लाभ ज्ञात करो। करो फटाफट ट्राई करो दोस्तों। ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, और वहां पे एक बड़ी
देखो लिखेंगे क्या है, एक व्यक्ति प्रत्येक 100 रुपए में 120 खिलौने खरीदता है, उनमें से x पर 3x% का लाभ हुआ, ठीक है। और शेष जो बच गए, शेष कितने बच गए, शेष बच गए हमारे पास 120 में से x बच गए, क्या 120 माइनस x बच गए, पर कह रहा है 80 माइनस x का लाभ होता है, तो टोटल लाभ ही तो होगा। ध्यान दो, हमने मान लिया यदि टोटल पार्ट 1 है उसमें से x यहां बेचा जिसपे लाभ 3x है, रिमेनिंग जो 120 माइनस x है उस पर लाभ, ये सोल्व कर लो तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12/96 प्लस x स्क्वायर माइनस 200x, ठीक है। तो ध्यान दो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 200x प्लस 2400 सॉरी 96 इक्वल टू 0। जीरो तो अभी आएगा नहीं, छोड़ो, जीरो नहीं आएगा, 96 आएगा। एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। 4 यदि कॉमन ले लें तो ध्यान दो x स्क्वायर माइनस 4 यदि कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 2400। और एक बात बताओ, कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब हम इसको जीरो बना दें या इसको मिनिमम बनाएं और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 50 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25 और x की वैल्यू 25 में याद रख दूंगा तो ये बन जाएगा 4 गुना 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1250 प्लस 2400। तो इसको सोल्व कर लें, 4 625 इसमें से घटा दो तो 75 और ये कितना बन जाएगा 1775 गुना 4, तो 1775 गुना 4 जब आप सोल्व करेंगे 17 चौक 68, 68 और 4 72। कुछ बुक 25 कैसे आया ये अलजेब्रा में आपको सिखाया जाएगा, अभी सीख लो, देखो अभी मैं सिखा दूंगा कैसे आया एक बार, ठीक है, एक बार सीख लो। देखो वापस ध्यान दो बोर्ड पर, अपने लिखा पहले x पार्ट पर 3x लाभ, 120 माइनस x पर 80 माइनस x लाभ, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो ध्यान दो इक्वेशन आया, 4 कॉमन आ रहा था, उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। दोस्तों ये वैल्यू तब आती जब ये इक्वल टू 0 के होता, तब 80 और 30 की सोचते, बट इक्वल टू 0 के नहीं, इसलिए वैल्यू नहीं सोच सकते। तो फिर याद रखो कोई भी इक्वेशन ऐसे हो ना, देखो ध्यान दो, कोई भी इक्वेशन यदि ऐसे हो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c का यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये पावर नीचे उतारो, क्या बनेगी 2x और इससे x हटा दो क्या बनेगा b इक्वल टू बनेगा 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या जाएगा माइनस b/2। ये हम दिए गए इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हमेशा मिनिमम रहेगी। ओके 71 होगा, ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। छोटी मोटी मिस्टेक तो देख लिया करो आप लोग, चलो फटाफट बताओ। देखो क्या करना है, इनका कोई रोल नहीं, सीधा लिखेंगे 1/3 भाग पे क्या है 24%, 2/5 भाग पे क्या है 2x%, हानि है। शेष भाग कितना बचा तो एलसीएम ले लो 15, तो यहां से हो गया 5 और यहां से हो गया 6 11, तो 4/15 बचा जिसपे आप कह रहे हो x प्लस 10 है और रिजल्ट कितना होना चाहिए 8। यही क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ऐसा ही लिखना है, तो सोल्व कर लो। एक काम करो, सब जगह 15 से गुणा कर दो, सब जगह 15 से गुणा कर दो तो ये 5 से 120 आ जाएगा। यहाँ 15 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का बनेगा, 15 से गुणा करोगे तो 4 × 3 = 12x, 15 से गुणा करोगे तो बनेगा 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 120।
120 से 120 कट गया, तो 8x बराबर 40 है, तो x बराबर क्या होगा? अरे 4/15 कैसे आया? 1 में से 1/3 और 2/5 घटा लो। 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 5 माइनस 6, तो 4/15 बचेगा। पढ़ो देखो। हाँ जी, फर्स्ट लाइन का कोई रोल नहीं है, फर्स्ट लाइन ओनली कंफ्यूज करने के लिए है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में जैसे इसमें यूज भी आ जाए। गोविंद अपॉन 120 लिख लेना, उसको कॉमन छोड़ देना, उसका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि हमें कंप्लीट पर बताना है। फटाफट बताओ भाई। रंजू कुमारी, एसएससी सीजीएल प्री के लिए ये मैथ सफिशिएंट है, और आपको प्रिपरेशन करनी है। हर सीट को 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। डेली टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, हर टॉपिक का एक एक टाइप किया करो। जैसे आपका परसेंटेज के टाइप ए किया करो डेली, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी टाइप ए किया करो। ऐसे हर चैप्टर के एक एक टाइप पहले दिन, फिर 2 दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे कोशिश किया करो। देखो क्या कहा गया है, कहा गया है 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से 750 वस्तु बनाता है। तो 750 वस्तु यदि 60 पैसे की दर से, 60 पैसे की दर से बनाए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दें, तो 5 6 30 और 6 7 42, 450 रुपए खर्च हो जाएंगे क्या टोटल? अब वह वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 600 वस्तु बेचने पर 40% का लाभ हो। तो 450 आपका खर्चा है, 40% का लाभ यानी 7/5 में बेच रहे हो 600 वस्तु, तो 150 से काट दो 3 बार, 150 से काट दो 4 बार, यानी एक वस्तु 21/20 की बेचनी तय की है। और आप कह रहे हो 120 वस्तु तो खराब हो गई, यदि 750 में से 120 खराब हो गई तो बेचोगे कितनी? 630 बेचोगे। काट दो 0 से 0, 21 थी 63 6, 21 से 6 हो जाता है 126, और 126 और 6 132, डिवाइड कर दो 2 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1.5, तो आपके पास रुपए आ जाएंगे 661.5। तो कितने का लाभ होगा घटा लो, तो 211.5 का लाभ होगा। किस पर? 450 पर, गुणा कर देंगे 100 से। देखो इसका लगभग आधा है, आधे के आसपास वाला आंसर। समझे भाई, समझे और ध्यान दें। देखो मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दे लो, वापस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो। क्या कहा गया है बोर्ड पर ध्यान दो। 750 वस्तु 60 पैसे प्रति वस्तु की दर से बनवाई, तो टोटल खर्चा कितना है? 450। अब 450 पे आप चाहते हो कि 40% का लाभ हो, यानी 140% में बेचें। पर कितनी वस्तु बेचने पर होना चाहिए इतना लाभ? 600 पर, तो एक को कितने में बेचेंगे? टोटल आएगा जब बेचेंगे तब 450 का 40% अधिक लाभ, यानी इतने हमारे पास आएंगे। पर कितनी वस्तु बेचने पे चाहिए? 600 पर। इसको सोल्व कर लें, 150 से 3 बार, 150 से 4 बार, 20 से काट दो 7 बार, 20 से 5 बार, तो आपके पास 21/20 जो है एक वस्तु की रेट आ जाएगी। कि एक वस्तु को 21/20 में बेच रहे हो, और क्या कर रहे हो? 120 खराब हो गई तो हटा दो, सीधा गुणा कर दो, जितनी बच गई बेची कितनी? 630 से, तो आपने 661.5 में बेची और 450 से आपका खर्चा हुआ था, तो कितना लाभ हानि होगा? परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, बट क्यों करें इतना जब सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है तो। देखो पढ़ो।
देखो ध्यान देना, एक बात समझना, यहाँ पहले पार्ट पर भी छूट पता है, दूसरे पार्ट पर भी छूट पता है और शेष पार्ट पर भी छूट पता है। इसलिए अब की बार रिजल्ट प्रॉफिट की बजाय रिजल्ट डिस्काउंट निकालेंगे, कितना रहेगा। तो पहले पार्ट पर डिस्काउंट कितना है 15% का, दूसरे पार्ट पर डिस्काउंट कितना है 20% का, और शेष पार्ट कितना बचा। एलसीएम लो 4 और 3 का 12, 12 में से 7 गया तो 5/12 बचा, जिसपे डिस्काउंट है 24। तो यहाँ डिस्काउंट 5 है, यहाँ डिस्काउंट 5 है, यहाँ डिस्काउंट 10 है, इसका 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने क्या किया, 100 रुपए की वस्तु को पर 139 लिख रखे हैं और 139 पर अब 20% डिस्काउंट देते हैं तो 80% में बेचेंगे क्या। तो 0 से 0 काट दो, गुणा कर दो, 8 9 72 7, 8 3 24 और 7 31, 8 और 3 11, 8 9 72 2 7, 8 3 24 और 7 31 3, 8 और 3 11 और 10 से डिवाइड करें तो 111.2 में बेचेंगे। तो जान दो 100 रुपए की वस्तु 111.2 में दे रहे हैं तो कितना लाभ हानि रहेगा। तो हमेशा दोस्तों ध्यान देना, हमेशा जब यहाँ हर पार्ट का लाभ दिया होता है, हर पार्ट का जब लाभ दिया होता है तब हम लाभ निकालते हैं। यहाँ हर पार्ट पर क्या दी हुई छूट, तो हर पार्ट की छूट निकालेंगे। तो रिजल्ट छूट कितनी हुई 20%। तो 100 रुपए की वस्तु पर 139 लिखे हुए हैं, उस पर 20% छूट दे तो 111.2 की दे रहे हैं, तो कितने का लाभ रहेगा। देखो जान दो दोस्तों क्या कहा है, 50 दर्जन कप 3000 में खरीदे, यानी सीपी हो गया 3000, सीपी तो हो गया 3000, एसपी लिखो। कह रहा 60 कप टूट गए, 60 का दर्जन में भाग दो तो 5 दर्जन टूट गए, तो 45 रुपए, 45 दर्जन किस रेट से बेचें कि बराबर, बराबर कह रहा है 20% का लाभ हो, यानी सीपी यदि 5 हो तो एसपी कितना हो 6 कर दो। देखो एक्स की वैल्यू दी हमें निकाली है, तो एक्स की वैल्यू दी हमें निकाली है तो बनेगा 3000 बटे 45 गुणा 6 बटे 5, 5 से काट दो कितनी बार 6 0 0 बार, 15 से काट दो 15 3 45, 15 चौक 60, 3 से काट दो 2 बार, तो आंसर हो जाएगा 80 रुपए। यानी क्या लिखना है, टोटल सीपी कितना 3000, टोटल एसपी कितना, तो 50 में से 5 दर्जन तो टूट गए, तो बचे कितने 45 दर्जन, 45 को किस रेट से बेचे वो एसपी हो जाएगा, और लाभ होना चाहिए 20%, यानी 5 की वस्तु 6 में देनी है। एक व्यापारी 200 अंडे खरीदता है, 38 अंडे टूट जाते हैं, तो बचे हुए अंडों को वह 4.80 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो 8% का लाभ होता है, तो उसका कुल निवेश ज्ञात करो। लिख देंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही, लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही लिख देंगे सीपी और एसपी। सीपी कितना है तो पूछा है, टोटल निवेश कितना है वो, तो एसपी कितना है तो 200 में से 38 यदि टूट गए तो 162 बचे, जिनको 4.8 रुपए प्रति दर्जन से बेच रहे हैं, तो 162 को दर्जन में बदल लो भाई, और बराबर कह रहा है 8% का लाभ हुआ। 8% जो है वो आपका होता है 2/25, यानी 25 की वस्तु आपने 27 में दी, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25/27 गुणा 162/12 गुणा 4.8। तो सोल्व कर लेना इसको दोस्तों, 12 से इसको काट दो कितनी बार 4 बार, 0.4 बार, 27 से इसको काट दो कितनी बार 6 बार, तो 25 चौक 100 गुणा से 600 पे पॉइंट लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा 60, तो 60 हो गया आपका आंसर। कनक रिपीट करना है, वापस ध्यान दो, रिपीट करना है तो वापस ध्यान दो। देखो सबसे पहले लिखेंगे सीपी कितना तो पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना पता नहीं है, एसपी कितना तो 200 में से 38 दर्जन टूट गए, तो 200 में से 38 टूट गए तो 162 बचे, जिनको दर्जन में चेंज करके और एक को बेच रहे हैं 4.8 में। ये सीपी है, ये एसपी, और 8% को लिख सकते हो 25 यदि सीपी तो 2 का लाभ यानी 27 में बेचेंगे।
इन क्वेश्चंस को करने हो जाए खराब हो जाए तो उन क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करें। देखो जैसे हम पार्ट्स में बेच रहे थे वैसे यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट का रेट है सीपी 20, दूसरे का 15, ओवरऑल हमारे पास कह रहा है 18 में बेचने पर ना लाभ ना ली हुआ, इसका 18 घटा लो, इसको ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो रेशियो हो गया 3:2 32। तो कल इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे, एक वस्तु को 15% हानि पर बेच रहे हो तो 15% हानि पर बेच रहे हो, दूसरे को आप 19% लाभ पर बेच रहे हो, और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। सेम कौन है? सेलिंग प्राइस। तो या तो सेलिंग प्राइस सेम कल कॉन्सेप्ट कराया था उससे कर लो, पर जब भी सेलिंग प्राइस सेम कहे उस समय आप एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे? कौन सेम है? सेलिंग प्राइस। तो 15% लॉस पर सेलिंग प्राइस 85, 19% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस 119, और सेम होने पर बीच में लिखता है 0। याद रखना जब भी सेम होता है बीच में क्या लिखते हैं? 0। और सेम करना किसको? यहाँ से देखना, घटा दो 119 और घटा दो 85, 17 7 119, 17 5 85, 12 की वैल्यू दे रखी है 480, 12 4 48, तो ये बन जाएगा 280 और ये बन जाएगा 200। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से, जिससे आपकी मर्जी है। प्रैक्टिस से आपको यूज लेना है। अब एलिगेशन से भी कर सकते हो आप दोनों को इक्वल करके। कौन सा वाला तरीका कि ये 100 का कितना बन गया 85 और ये 100 का कितना बन गया 119, कल सिखाया था। इन दोनों को इक्वल कैसे करें? ऊपर गुणा कर दो 17 7 से, नीचे 5 से, और इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यूज कौन सा लेना है ये मैं नहीं बताऊंगा, यूज आपको अपनी मर्जी से लेना है कि आप जब क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे हो तो कौन सा तरीका यूज लेंगे, आपके खुद पे ही डिपेंड करेगा, खुद को ही सोचना है। 480 को 7:5 में बांट देंगे तब आ जाएगा 280 और 200। देखो 25% लाभ और 20% हानि। 25% लाभ यानी 5 की वस्तु 6 में दी, 20% हानि यानी सॉरी 25% लाभ यानी 4 की वस्तु 5 में दी, 20% हानि यानी 5 की वस्तु आपने दी 4 में। इनको इक्वल कर लो, इनको इक्वल करना है तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे 5 से नीचे, तो ये बन जाएगा 20 और 20। तो 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 51,250 दे रखी है। 41 की वैल्यू गुणा कर देंगे किससे? 16 से। सस्ता वाला चाहिए तो या देखो ध्यान दो क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है, बेचा गया मूल्य दोनों को समान मूल्य पे बेचा, इसका विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ से विक्रय मूल्य लिखो 125, यहाँ से विक्रय मूल्य लिखो 80, और विक्रय मूल्य इक्वल है तो बीच में लिख दो 0 इक्वल होने पर, तो रेशियो आ जाएगा 80, या जाएगा 125, 5 से काट दे तो 16:25। 41 की वैल्यू दे रखी है, 16 की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर लेना तो आंसर हो जाएगा 20,000। तो दोनों तरीकों में जो तरीका यूज लेना है वो तरीका आप यूज ले सकते हो। लोकेश ये तो कल वाला तरीका है जिसमें एसपी को सेम करते हैं, ये एलिगेशन का तरीका है, जो आपको यूज लेना है वो लें। तो देखो पहली वस्तु 60 रुपए पर किलो की है, दूसरी 65 रुपए किलो पर रुपए किलो की है। ये सीपी है, ये सीपी, तो यहाँ भी सीपी लिखेंगे। तो 68.2 में बेचने पर 10% का लाभ, यानी 11 की वैल्यू 10 की वैल्यू निकाल लो, तो 11 6 66 और 2 तो 62 आ जाएगा। घटा दो इधर, ही आ जाएगा 3, ही आ जाएगा 2, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। क्या करना है? ये सीपी था, ये सीपी था, यहाँ एसपी था, ये इसको सीपी में चेंज करो फिर घटा लो। तो तीनों जगह जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। धन्यवाद भैया अक्षत, धन्यवाद। देखो यहाँ इस क्वेश्चन से मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि आप हमेशा ही जैसे कह रहे हो पहले पार्ट पर 10% का हानि हुआ, दूसरे पे 10% का लाभ हुआ, और 10 रुपए का लाभ हुआ, तो ये दो तो हमारे पास
ये दो वैल्यू तो हमारे पास परसेंटेज में है, ये रुपए में है, तो कोई जरूरी नहीं आप हमेशा ही सबको परसेंटेज में चेंज करो, आप सबको रुपए में भी चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 500 पूरे 500 पर 10% का लॉस होता तो 50 का लॉस होता, पूरे 500 पर 10% का प्रॉफिट होता तो 50 का प्रॉफिट होता, ये लॉस है ये प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है 10। घटा लो 50 में से 10 घटाओ 40, 10 में से 50 घटाओ 60, तो रेशियो जाएगा 2:3। इसमें से ये घटाएंगे उसके बाद ये घटाएंगे, तो 2:3 रेशियो जाएगा। पार दो किसको 500 को 2:3 में, तो 200 और 300 आ जाएगा। क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ, तो कुर्सी पर क्या है? कुर्सी पर लाभ है, तो लाभ वाली वैल्यू हो जाएगी 300। ठीक है, तो हमेशा कोई जरूरी नहीं आप सबको परसेंटेज में चेंज करो, हमेशा ही कि ये परसेंटेज है ये परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज में चेंज करें। हो सकता है ये दोनों परसेंटेज है रुपए है तो सबको रुपए में चेंज कर लें। 500 पर 10% का लॉस कितना लॉस होगा रियल में, 500 पर 10% का प्रॉफिट रियल प्रॉफिट, और रियल में जो ओवरऑल है वो बीच में घटाओ, रेशियो आ गया 2:3 और बांट लेंगे। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू। उन्हीं को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है, आप टेंशन ना लें। पर आप मेरे से ये चाहें कि आप जो है आप जो चाहें वो हो, वो नहीं हो सकता। लो दीपक क्या बताइए, बताओ। एलिगेशन के अलावा कर सकते हो आप। क्या पूछा है? कुर्सी का क्रय मूल्य एक्स मान लो, एक्स पे है 10% का लाभ, प्लस 500 माइनस एक्स पे क्या है 10% का हानि, बराबर क्या है 10 का लाभ। सोल्व कर लो। चलो देखो, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की 1680 पेन है जिन पर 22%, 26% और 30% लाभ अर्जित है। पहले 2 प्रकार के कलमों पर 23% और सभी पर 25% का लाभ कमाता है। प्रथम प्रकार के कलमों की संख्या क्रमशः है। तो ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें फर्स्ट पार्ट पर लाभ कितना है 22%, सेकंड पार्ट पर लाभ कितना है 26%, और थर्ड पार्ट पर लाभ कितना है आपके पास है थर्ड पे 30%, और पहले 2 प्रकार पर है 23%, पहले दोनों पर 23 है, तो पहले दोनों पर यदि 23 है तो इनको 3:1 में मिलाया। और ध्यान दो ओवरऑल 25 है तो ओवरऑल है 25। ध्यान दो ये ओवरऑल है, ये थर्ड है तो इसका यहाँ फर्स्ट और सेकंड आएगा, और फर्स्ट और सेकंड पर है 23, तो घटाओ ये होगा 5 ये होगा 3, ये आया रेशियो। देखो एलिगेशन कैसे लगाया, सीखो, बोर्ड पर ध्यान दे लो, बोर्ड पर ध्यान दे ले। देखो एलिगेशन कैसे लगाया, देखो यहां तक तो शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी कि फर्स्ट पार्ट पे 22% का लाभ है, दूसरे पे 26 है, और पहले दोनों पर ओवरऑल 23 है, तो घटाने पर रेशियो आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड टाइप का 3:1। बोलो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ध्यान दो, अब हमें एक तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ पता है 23%, और थर्ड का भी हमें पता है 30%, और साथ में क्या है सभी पर ओवरऑल यानी 25। ध्यान दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का अलग अलग और ओवरऑल पता है, इसलिए घटा लो, या जाएगा 5 या जाएगा 2, तो रेशियो आ गया 5:2। ध्यान दो देखो फर्स्ट और सेकंड को यहाँ 4 करें या 5 करें, फर्स्ट और सेकंड को यहाँ 4 करें या 5 करें, दोनों को इक्वल कैसे करें, तो 5 को इधर गुणा कर दो 15, 5 को इधर गुणा कर दो 5, और 4 को इधर गुणा कर दो 20, और 4 को यहाँ गुणा कर दो 8, तो आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो आ गया क्या। और तीनों टाइप के पेन का रेशियो दिए है, तो 1680 जो वैल्यू है 1680 जो वैल्यू है 28 की है क्या, गुणा कर देंगे प्रथम प्रकार के पेन तो 15 से, तो सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 900। ये प्रॉफिट का रेशियो नहीं होता, यहाँ जो रेशियो आता है वो प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो ये रेशियो हमारे पास सीपी का है, और सीपी का मतलब खरीदने का रेशियो है, तो यही तो कह रहा है खरीदे उनको किस रेशियो में बांटें। ठीक है सब। देखो वापस रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, वापस रिपीट कर देता हूं सबको। देखो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहली बात ये समझो, एलिगेशन कब लगता है, जब आपके पास फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का अलग अलग परसेंटेज चेंज पता हो, और साथ में ओवरऑल परसेंटेज चेंज पता हो। एलिगेशन कब लगता है, जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अलग अलग परसेंटेज चेंज पता हो, और ओवरऑल परसेंटेज हमें पता हो। तो बताओ फर्स्ट पार्ट में कितना प्रॉफिट है 22% का, सेकंड पार्ट में प्रॉफिट कितना है, तो आप कह रहे हो 26% का, तो फर्स्ट और सेकंड अलग अलग लिखा है, तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ वाला कितना है 23% का, तो घटा लो यार रेशियो आ जाएगा 3:1 फर्स्ट और सेकंड के लिए।
अब ध्यान दो, हमारे को जो रेशियो बचा पता है वो थर्ड का पता है कितना है 30 और सब का पता है कितना है 25। तो ये थर्ड का ये सबका इसमें यहाँ आएगा फर्स्ट और सेकंड का एक साथ। तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ कितना है 23, घटा दो 2 घटा दो 5। अब सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए तो ध्यान दो, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए सीपी का। तो सीपी का रेशियो चाहिए, ये 4 बन रहा है, सम यहाँ 5 है। फर्स्ट और सेकंड का सम रेशियो का यहाँ 4 और यहाँ कितना है 5। तो 5 को इधर गुणा करो, बनेगा 15, 5 और 4 को इधर गुणा करेंगे 8। तो 1680 वैल्यू है हमारे पास किसकी 28 की। और हमें फर्स्ट टाइप के पेन चाहिए तो 15 से गुणा कर देंगे, 60 वाट करता है तो आंसर हो जाएगा 900 पेन। 15:5 कहां से आया, वापिस ध्यान दे लो, वापिस ध्यान दे लो। 3:1, फर्स्ट और सेकंड 3 और 1 है और फर्स्ट और सेकंड 5 है। तो या तो फर्स्ट और सेकंड 5 आ रहे हैं या फर्स्ट और सेकंड 4 आ रहे हैं। तो 5 को इधर गुणा कर दो, 4 को उधर। चलो तो करना फिर सीट आपके पास जो है जी अपलोड हो चुकी होगी, नहीं हुई तो हो जाएगी, ठीक है। तो करना सीट को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो ध्यान दो क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं बोर्ड पर ध्यान दें। देखो इन क्वेश्चंस के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि सीपी कैसे निकालें। तो सीपी याद रखें हमारे पास होता है एसपी माइनस प्रॉफिट यदि प्रॉफिट हो तो, और सीपी बराबर हमारे पास होता है एसपी प्लस लॉस यदि लॉस हो तो। यानी लॉस हो तो विक्रम मूल्य में ऐड कर देंगे और प्रॉफिट हो तो विक्रम मूल्य में से माइनस कर देंगे। कह रहा है 530 में बेचा, 530 में बेचा, जो हानि हुआ माइनस कर दो जी। 530 में बेचने पर जो हानि हुआ तो हानि कर देंगे माइनस, तो क्या ये क्रय मूल्य का वैल्यू आ जाएगा क्या। और कह रहा है 510 में बेचा तो भी हानि हुआ, हानि प्लस करना है, ठीक है। तो हानि हुआ, हानि कर देंगे प्लस, और ये होने वाली हानि पहले से 2 गुना है तो 2x रख दो। क्या दोनों इक्वल कर सकते हैं, सोल्व कर लो। x को एक तरफ करें तो x बराबर आपके पास आ गया 20, x बराबर 20 किसी भी एक में पुट कर दो तो 510 प्लस 20 40 बन जाएगा। तो 550 रुपए आपका हो जाएगा कोस्ट प्राइस जो आपको यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान ये रखना है बोर्ड पर कि जब भी सीपी निकालना हो एसपी और प्रॉफिट पता हो तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, और सीपी निकालना हो एसपी और लॉस पता है तो ऐड कर देंगे। इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज लेते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये इतना भी बड़ा नहीं होना कि बोर्ड से बाहर चले जाए क्वेश्चन। देखो क्या कहा है, 400 में बेचा, 400 में बेचा, लाभ वाला माइनस करेंगे, और कह रहा है 500 में बेचने पर भी लाभ होता है, लाभ माइनस करेंगे, और 5 गुणा है तो 5x करेंगे। और दोनों का जब सोल्व करेंगे तो सीपी आएगा, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 4x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 25, x इज इक्वल टू 25 जिसमें मर्जी उसमें रख दो, तो 400 माइनस 25 आपका बन जाएगा 375, 375। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे, छोड़ दो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहे हैं, 845 में बेचने पर जो हानि हुई 955 में बेचने पर लाभ हुआ, उनका अनुपात 5:6 है। 845 में बेचने पर हानि हुई, हानि प्लस करेंगे, और 955 में बेचने पर लाभ हुआ, लाभ माइनस करेंगे, जो 5:6 है। कर लो 110 x इज इक्वल टू आ जाएगा 110, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, 110 सॉरी 11x इज इक्वल टू क्या होगा, 11x इज इक्वल टू 110 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और x इज इक्वल टू 10 यदि मैं यही रख दूं तो 845 प्लस 50, 845 प्लस 5 50, तो 895 में आपका कोस्ट प्राइस हो जाएगा, 895 में आपका कोस्ट प्राइस हो जाएगा, कोस्ट प्राइस ही पूछा है। सवाल तो लड्डू जैसे हैं पर एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमें ये लड्डू भी खाने पड़ेंगे। हमेशा ही कलाकंद खाएं अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाता है। फिर हमेशा ही हम कलाकंद खाते रहें उससे हमारा पेट खराब हो जाता है, इसलिए बीच बीच में लड्डू भी हमें खा लेने चाहिए। तो क्या कहा है, 717 में बेचने पर, उस वस्तु को 717 में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ माइनस करेंगे जी। 527 में बेचने पर होने वाली हानि, हानि प्लस करेंगे, से 11 से 1/9, 11 से 1/9 कितना होता है 1/9, तो 1/9 अधिक है, 1/9 अधिक है, हानि यानी 9x की है तो लाभ कितने का है 10x का, हानि यदि 9x की है तो लाभ कितने का है 10x का। x को एक तरफ कर दें तो 19x इज इक्वल टू आ जाएगा 190, 19x इज इक्वल टू आ जाएगा 190, तो x की वैल्यू 10 फुट कर देंगे यहाँ पे, 10 फुट करते ये बन जाएगा 617 जाएगा आपका सीपी। ध्यान देना सीपी ही पूछता है जनरली, बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10% लाभ पर कितने में बेचें, तो 10% लाभ पर यदि बेचना तो इसका 10% और निकाल लो, जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 678.7, 678.7, इसलिए ऑप्शन लगा देंगे ए। आईपीएस पीओ का पेपर देखे आए आज दीपक, कैसा रहा।
देखो वापस ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। देखो 717 में बेचने पर होता है लाभ, लाभ माइनस करेंगे। 527 में बेचने पर होता है हानि, हानि प्लस करेंगे। और हानि से 1/9 अधिक है, तो हानि यदि 9x की तो लाभ 10x का है। x को एक तरफ कर लो, x की वैल्यू 10 आ गई, इसे मैं पुट कर दो, आ जाएगा सीपी। सीपी आ गया, हमें एसपी चाहिए 10%, आप कर दो 10% निकाल के जोड़ दो। आकांक्ष सभी चैप्टर का मेंस के अंदर जो रोल है वो अच्छा ही होता है, इसलिए आपको मेंस के लिए तो सारे ही चैप्टर देखने होंगे। मेंस के लिए कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। चलो देखो पढ़ो, कहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? 40 आर्टिकल का एसपी, 40 आर्टिकल का एसपी 50 आर्टिकल के सीपी के इक्वल है। तो ध्यान दो ये इक्वल है, किसी के तो हम इस इक्वल को यदि 1 मान लें तो बताओ एक आर्टिकल का एसपी कितना होगा? 1/40, और एक आर्टिकल का सीपी कितना होगा? 1/50। चलो अच्छी बात है भाई। अब देखो ध्यान दो, एक आर्टिकल का एसपी और सीपी आ गया, तो रेशियो यदि निकालना है तुम गुणा कर दो इसको 200 से, तो क्या रेशियो 5/4 आ जाएगा क्या? और 5/4 आ गया। ध्यान दो सीपी के नीचे सीपी आया, तो 4 सीपी है 5 एसपी है, तो 1 लाभ होगा 4 पर, और 1/4 का परसेंटेज जानते हो 25% होता है, तो 25% क्या रहेगा? प्रॉफिट। तो ये है इसका तरीका कि जब भी ऐसा कहे इतने आर्टिकल का एसपी इतने आर्टिकल के सीपी के बराबर इक्वल 1 मान लो, एक एक आर्टिकल का सीपी एसपी निकालो, और रेशियो से कहोगे 4 की वस्तु 5 में दे रहे हो तो कितना लाभ हो रहा है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्या करना है, जो भी आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं, याद रखना जो भी आर्टिकल दे रखे हैं उनको इंटरचेंज कर दो, क्योंकि रुपए यदि फिक्स हो गए तो आर्टिकल्स की संख्या और रेट एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। यदि हम बात करें, ध्यान दो, देखो आपने कहा कि मैं तो इतने रुपए 10 रुपए खर्च करूंगा, अब जैसे जैसे रेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपको जो टॉफी मिलने वाली है या आर्टिकल जो मिलने वाले हैं उनकी संख्या कम होगी क्या? यानी आप फिक्स जो रुपए खर्च कर रहे हो यदि कांस्टेंट है, तो रेट और आर्टिकल एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। रेट और आर्टिकल एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो 40 इधर ले जाओ और 50 उधर ले आओ। आर्टिकल्स का रिवर्स प्रोपोर्शनल करते ही सीपीएसपी का रेशियो आ गया। 40 की वस्तु 50 में दे रहे हो तो 10 का लाभ होगा 40 पर, 10 का लाभ 40 पर इंटू कर दो 100 से, 1/4 का लाभ होगा 25% का प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ गए सारे स्टूडेंट्स? चलो फटाफट बता दो फिर। सीधे आंसर लगाने सबको। मंजू मेरा कोचिंग नहीं आओ तो अच्छा है, क्योंकि इस टाइम वैसे ही कोरोना फैल रहा है सब जगह। यदि आपको सीट निकालनी है तो आपको पीडीएफ जो मिल रही है ना, इनका प्रिंट आउट निकाल लो घर पे ही। देखो क्या कहा, 80 आर्टिकल खरीदा, 30 आर्टिकल के भुगतान के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो कैसे करें सीखेंगे। ध्यान दो, देखो सीखो इसको, पहले पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर इसको हटा देंगे, फिर इसको करते हैं। ध्यान दो क्या कहा है, 2750 आर्टिकल का सीपी, 2750 आर्टिकल का जो सीपी है, 2750 आर्टिकल का जो सीपी है वो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। इंटरचेंज कर लें तो ये 2500 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2750। तो ध्यान दो 2500 की वस्तु 2750 में दे रहे, इसका 250 का लाभ हो गया, और 250 का लाभ किस पर हो रहा है? 2500 पर। गुणा कर देंगे 100 से, गुणा कर देंगे 100 से, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कट गया 10 बार, 1/10 कितना होता है? तो कह देंगे 10% का लाभ हुआ। ठीक है क्या बात? अब दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको करना है 15 नंबर, 15 नंबर यदि क्वेश्चन करना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या है 80 किलो चावल खरीदे, 80 किलो यदि चावल खरीदे तो लाभ हानि की बात कब कर सकते हो आप? 80 किलो यदि चावल खरीदे तो लाभ हानि की बात आप कब कर सकते हो? जब 80 किलो बेचेंगे। इसका नाम लिखेंगे 80 किलो आर्टिकल का सीपी जो है वो 80 किलो आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा, तो ही हम 80 किलो जब खरीद के 80 किलो बेचें तो ही हम लाभ हानि की बात कर सकते हैं। बट इसने क्या कहा है, 30 किलोग्राम के लागत भुगतान मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो लाभ अपने को पता है, लाभ क्या करते हैं वो माइनस करते हैं। कितना लाभ हुआ है? 30 आर्टिकल के भुगतान यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो इसको इधर ले आओ, आ जाएगा 110 आर्टिकल का सीपी बराबर है 80 आर्टिकल के एसपी के। इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज कर दें तो 80 और तो 8/11, तो कितने का लाभ होगा? 3 का, किस पर? 8 पर, और 3/8 कितना होता है? 37.5। जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ में आई वो ध्यान दे, देखो यदि मैंने कहा 10 आर्टिकल खरीदे, 10 आर्टिकल खरीदे, तो दोस्तों यदि 10 आर्टिकल खरीदे और 10 आर्टिकल सेम प्राइस पर बेच दूं, 10 आर्टिकल खरीदे 10 आर्टिकल सेम प्राइस पर बेच दूं, तो मेरा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर ध्यान दो, 10 आर्टिकल का सीपी 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बट यदि मैं कहता हूं 10 आर्टिकल खरीदे तो बेचूंगा भी 10 और बेचूंगा भी 10, और होता है लाभ, लाभ होता है तो हमेशा मैं माइनस करूंगा, याद रखना यहां से, जब भी मुझे प्रॉफिट हो तो एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो, आपके पास सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 10 आर्टिकल मैंने खरीदे तो मैं कहूंगा 10 आर्टिकल ही मैं बेचूंगा, और आप कहोगे सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस सेलिंग प्राइस में जैसे ही लॉस ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, यदि मैं कहता हूं 10 आर्टिकल बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब 10 आर्टिकल आपने जिस प्राइस के खरीदे 10 आर्टिकल उसी प्राइस के बेचे। मैंने कहा 10 आर्टिकल खरीदकर बेचने पर 2 आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस है, तो आपको 10 आर्टिकल का सीपी और 10 आर्टिकल का एसपी बराबर करना है, प्रॉफिट है तो माइनस करना है, लॉस है तो ऐड करना है। ठीक है बात? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
करो, ट्राई करो सारे स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा। देखो क्या करना है, 72 आर्टिकल बेचने पर 8 आर्टिकल के, तो 72 यदि बेचे, याद रखना 72 यदि बेचे तो 72 ही खरीदे, नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो। बट इसने क्या कहा, 8 आर्टिकल विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि हमेशा जोड़ते हैं, हानि हमेशा जोड़ते हैं, क्या है 8 आर्टिकल का विक्रय मूल्य, तो 8 आर्टिकल का एसपी सोल्व कर लो, बन जाएगा 72 आर्टिकल का सीपी बराबर है 80 आर्टिकल का एसपी। इंटरचेंज कर लो तो ये आंसर आ जाएगा 80 और 72, तो दो दोस्तों हो जाएगा 10:9। तो 10 की वस्तु 9 में दे रहे हो तो एक का हानि होगा 10 पर, और 1/10 का मतलब होता है 10% का लॉस, तो आप कहेंगे कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो 10% का लॉस हुआ। फटाफट देखो। कहा, देखो ध्यान दो, 17 आर्टिकल को बेचा, सबसे पहले 17 आर्टिकल यदि बेचे तो लिखोगे 17 आर्टिकल का जो सीपी है वो 17 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा, क्योंकि लाभ हानि तभी बता सकते हो जितने खरीदे वो पूरे के पूरे बेच दें। और ऐसा करने पर 5 गेंद की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 5 गेंद की क्रय मूल्य के बराबर हानि, हानि ऐड करेंगे, किसकी है हानि, तो 5 गेंद और क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को एक तरफ कर लो तो आ जाएगा 12 आर्टिकल का सीपी बराबर है 17 आर्टिकल का एसपी। और ध्यान दो 17 आर्टिकल का एसपी 17 गेंदों को कितने में बेचा है, 720 में, इसका 17 आर्टिकल का एसपी 17 720 है, 17 आर्टिकल का एसपी 720 है, तो 12 आर्टिकल का सीपी भी 720 होगा, तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा, तो हम कहेंगे 60 रुपए होगा साथियों, और 60 रुपए अपने पास ऑप्शन है ए। वापिस देख लें, आपने कहा 17 गेंदों को बेचा, तो इसका 17 खरीद के लाए थे, 17 बेचे, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। कह रहे हो लॉस हो रहा है तो लॉस कर दो ऐड, आ जाएगा आपके पास 12 आर्टिकल का सीपी 17 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, और 17 आर्टिकल का एसपी 720 दे रखा है, तो 12 आर्टिकल का एसपी भी 720 हो जाएगा। और 12 आर्टिकल का एसपी 720 है तो एक आर्टिकल का सीपी क्या होगा, 12 आर्टिकल का सीपी 720, तो एक का क्या होगा वो पूछा है क्वेश्चन में। हाँ दीपक सफिशियंट है वो, उसको कर लो बार 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 बार, सफिशियंट है वो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 3 रुपए के 7 सेव खरीदे तो एक कितने का खरीदा, 3 रुपए के 7 सेव खरीदे तो एक कितने का खरीदा, 3/7 का। इस पर 33% का लाभ चाहिए तो 133% में बेच देंगे। एक कितने में बेचेंगे, कह रहा है 100 कितने में बेचे, तो गुणा कर दो 100 से, 100 से 100, 7 से काट दो, 7 एकम 7 गुनी 30 57, तो आंसर हो जाएगा 57, 57 आंसर है। हाँ जी 24 है। एक आदमी
25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 25% का लाभ हो? 25% का मतलब 1/4, तो 4 पर 1 का लाभ हो तो 4:5 रुपए का रेशियो होगा। हमें आर्टिकल का रेशियो चाहिए तो 5/4 कर देंगे। मैं रुपए का रेशियो 4:5 है, खर्चा करना है फिक्स, तो इसका आर्टिकल का रेशियो रेट बढ़ेगी तो आर्टिकल कम होंगे, तो 5/4, 5 की वैल्यू कितनी है 25 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 20, तो 20 आंसर लगा देंगे। बोलो। तो याद रखना जब भी आपके पास प्रॉफिट लॉस का मतलब रुपए का रेशियो है, आर्टिकल का रेशियो चाहिए तो उल्टा कर दो। चलो पढ़ो देखो। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, 1 रुपए में 5 वस्तु बेची, तो सेलिंग प्राइस में पहले 1 रुपए की 5 बेच रहे हो, आर्टिकल्स का रेशियो हो गया। अब 1 रुपए की 4 बेच रहे हो। यदि आर्टिकल्स का रेशियो 5:4 है, याद रखना जब फिक्स खर्चा कर रहे हो तो खर्चा क्या होता है, फिक्स खर्चा क्या होता है, रेट इंटू आर्टिकल। भाई आपने प्राइस जो है वो फिक्स कर रखी है, ठीक है, अब रेट इंटू आर्टिकल होता है, आप करो रेट बढ़ाएंगे तो आर्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे क्या। तो आपने क्या कहा, पहले मैं 1 रुपए की 5 बेचता था, अब 1 रुपए की 4 बेचता हूं, तो आर्टिकल का रेशियो 5:4 है, तो रुपए का रेशियो रिवर्स कर देंगे तो 4:5 होगा क्या, और 4 की वैल्यू 4% आ गई, 96 है, तो 96 वैल्यू है 4 की, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कर दो, 24 गुणा 5 होता है 120, 120 का मतलब हो गया 20% का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा, तो 20% का प्रॉफिट ऑप्शन नहीं। तो याद रखना जब आर्टिकल का रेशियो पता उल्टा कर दो रुपए का रेशियो आ जाएगा, रुपए का रेशियो पता उल्टा कर दो आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा। ध्यान दो, देखो पहले 1 रुपए में 32 बेचने पर 40% की हानि होती थी, तो इसका 40% का हानि यानी सेलिंग प्राइस 60 था, और अब 20% का लाभ चाहिए तो सेलिंग प्राइस 120 है, यानी रुपए का रेशियो आपके पास 1:2 है, रुपए का रेशियो 1:2 है, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा 2:1, और 2 की वैल्यू आर्टिकल में 2 की वैल्यू कितने बेचते थे पहले 32, तो 2 की वैल्यू 32 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 16, तो 16 आपका आंसर होगा। तो रुपए का रेशियो दे रखा है उल्टा कर दो आर्टिकल का रेशियो जाएगा, आर्टिकल का रेशियो दे रखा है उल्टा कर दो रुपए का रेशियो जाएगा। ध्यान दो 44% का लाभ चाहिए, यानी सीपी यदि 100 है तो एसपी हो जाएगा 144, और ध्यान दो ये रुपए का रेशियो है तो आर्टिकल का रेशियो क्या कहोगे 144:100। क्या कहा, 1 रुपए में 36 की दर से कुछ खरीदे, यानी 144 की वैल्यू 36 दे रखी है, तो 1/4 है, तो इसका भी 1/4 कर दो, यानी 25 बेचने पड़ेंगे, तो 25 आंसर हो जाएगा। तो जितना सीखेंगे चीजें उतनी ही आगे बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा, और मिक्स क्वेश्चन इजी क्वेश्चन सब मिला के हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर का मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं ओनली हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चंस करवा दूं जो एग्जाम में कभी आएंगे नहीं। चैप्टर का मतलब है मेंस के यदि आप स्टूडेंट हो चाहे प्री के स्टूडेंट हो, मेरा टारगेट ये है कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको एक भी नया क्वेश्चन नहीं मिले, इसलिए ओनली मैं हमेशा एग्जाम के ही तरीके से चलता हूँ, एग्जाम वाले रास्ते से ही चलता हूँ। हाँ, कभी कभी जंप एक्स्ट्रा लगा के यहाँ तक आया हुआ है, एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करवा दी जाती है, जैसे क्वेश्चन यहाँ तक आया हुआ है, एक एक्स्ट्रा स्टेप और जोड़ के कुछ और करवा दिया जाए, वो अलग बात है। क्या कहा है, 12 आर्टिकल का सीपी, ध्यान देना 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट 5 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है। तो पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए चाहिए हमें सीपी और एसपी, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए एमआरपी और एसपी, ये वैल्यू चाहिए। देखो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और क्या चाहिए वो भी मैंने लिखा, 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, 10 आर्टिकल पर डिस्काउंट 5 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। अब ध्यान दो, यदि प्रॉफिट परसेंट की बात करता है तो सीपी और एसपी चाहिए तब प्रॉफिट परसेंट आएगा, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट की यदि बात करता है तो एमआरपी और एसपी चाहिए तब आपके पास रेशियो आएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो यदि मैं यहां सोल्व कर लूं एक आर्टिकल का सीपी अपॉन एक आर्टिकल का एसपी, एक आर्टिकल का सीपी अपॉन एक आर्टिकल का एसपी 9/12 यानी 3/4 कहोगे क्या। तो सबसे पहली बात आपको सीपी और एसपी पता लग गया, सीपी 3 है, एसपी 4 है, एसपी 4 है। पॉइंट नंबर 1,
आपने क्या किया, 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, आपने 12 इधर ले गए, इधर ये ले आए, तो एक आर्टिकल का सीपी और एक आर्टिकल पे एसपी का रेशियो आ गया 3:4। तो सीपी एसपी का रेशियो 3:4, एसपी है 4। अब आते हैं, ध्यान दो ये क्या कहा है, तो इसको यदि सोल्व करें तो लिखेंगे एक आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन एक आर्टिकल पर प्रॉफिट। ध्यान दो, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना है, एक। बोर्ड पर ध्यान देके समझ लो मेरे भाई, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना है, एक। तो एक आर्टिकल पर प्रॉफिट एक है, तो एक आर्टिकल पर डिस्काउंट क्या होगा, इसके लिए ध्यान दो, देखो 5/10 लिखे तो 1/2 है क्या ये? भाई वापस ध्यान दे लो एक बार, सबसे पहले देखो ध्यान दो बोर्ड पर, सबसे पहले यदि मैं ध्यान दो बोर्ड पर, एक आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन एक आर्टिकल पर प्रॉफिट लिखूं तो 5/10 यानी 1/2 होगा क्या? और मुझे बताओ एक आर्टिकल पर प्रॉफिट कितना है, एक का, तो दो की वैल्यू यदि एक है तो एक की वैल्यू क्या होगी 0.5। यदि दो की वैल्यू एक है तो एक की वैल्यू क्या होगी 0.5। और ध्यान दो 0.5 का डिस्काउंट मिला, यानी 4 रुपए में हमें वस्तु मिली और 0.5 का दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वस्तु की एमआरपी कितनी है 4.5। निकालो यहाँ से प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, 1/3 का मतलब 33.33। प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, तो 1/3, 1/3 का मतलब 33.33। यहाँ यदि रेशियो निकालें 10 से गुणा करें तो 45 और 40, 9:8। तो पूछे डिस्काउंट कितना दिया, तो 1/9 यानी 11.1111। तो प्रॉफिट परसेंटेज है 33.33, डिस्काउंट परसेंटेज है 11.1111, तो दोनों में अंतर कितना होगा? देखो मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो, 12 आर्टिकल पर सीपी 9 आर्टिकल पर एसपी के बराबर है। सोल्व कर लें तो क्या रेशियो 3/4 होगा क्या? तो सीपी और एसपी का रेशियो 3/4, प्रॉफिट परसेंट के लिए तो सीपी एसपी ही चाहिए, और एमआर डिस्काउंट परसेंट के लिए एमआरपी और एसपी चाहिए, तो एसपी का रेशियो आपके पास आ गया। ध्यान दो, यदि इसको मैं यदि सोल्व करता हूं तो ध्यान दो, एक आर्टिकल पर डिस्काउंट अपॉन एक आर्टिकल पर प्रॉफिट 5/10 यानी 1/2 होगा, और दो की वैल्यू 1 दी है क्या? 1 कहां से आया, देखो 3 की वस्तु 4 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का होगा 1 का। तो प्रॉफिट की वैल्यू यदि 1 है तो डिस्काउंट की वैल्यू 0.5 होगी क्या? डिस्काउंट किस पर देते हैं, एमआरपी पर, यानी एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने पर आपके पास सेलिंग प्राइस आता है 4। तो एमआरपी में से 0.50 यदि कम करते हैं तो ये 4 आता है, तो बोलो एमआरपी कितना है, तो आप कहोगे सर एमआरपी 4.5 है। बोलो क्वेश्चन में क्या पूछा, लाभ परसेंट, तो 3 की वस्तु 4 में थी, कितने का लाभ हुआ 1/3 का, 1/3 कितना होता है 33.33। पूछ रहा डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर, कितने का डिस्काउंट दिया 0.5 का, किस पर 4.5 पर, तो 1/9 का डिस्काउंट हुआ, और 1/9 कितना होता है 11.11। तो दोनों का डिफरेंस पूछा, आंसर लगा देंगे। सुनील 5-6 तरीके और हैं, बट आपको इसी तरीके से करना है। और तरीके यदि आपको चाहिए तो खुद आप इजाद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कितने तरीके से करना चाहते हो। हाँ कर सकते हो, रेशियो बना के कर सकते हो, एक्स मान के कर सकते हो, 100 मान के कर सकते हो, आर्टिकल अज्यूम करके कर सकते हो, कोस्ट प्राइस या एमआरपी अज्यूम करके कर सकते हो। करो देखो, जो भी अज्यूम अज्यूम करना है, जो सोचना है, सब सोच साच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। दीपक कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ हो गया है।
कहा है नो आर्टिकल बेचे, नो बेचे तो नो खरीदे, नो आर्टिकल का सीपी जो है वो नो आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। 3 आर्टिकल क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ करेंगे माइनस, और 3 आर्टिकल का क्रय मूल्य इधर ले आओ, तो 12 आर्टिकल का सीपी बराबर है 9 आर्टिकल के एसपी के। तो 1 आर्टिकल का सीपी अपन 1 आर्टिकल का एसपी जो आपके पास है वो 9/12 का मतलब 3/4 हो गया। आगे क्या करें, 8 आर्टिकल पर डिस्काउंट, 8 आर्टिकल पर डिस्काउंट 6 आर्टिकल पर प्रॉफिट के बराबर है, तो 1 आर्टिकल पर डिस्काउंट अपन 1 आर्टिकल पर प्रॉफिट जो है क्या 3/4 होगा। अब ध्यान दो क्या क्या चाहिए, दिया था वो सोल्व कर लिया। सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कहां से आता है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सीपी पता हो और एसपी पता हो तो प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो सीपी कितना भाई 3, एसपी कितना है 4, तो 3 की वस्तु 4 में दे रहे हो, इसका 1/3 यानी 33.33% का लाभ हो जाएगा। अब चाहिए डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कब आता है, जब एमआरपी पता हो और एसपी पता हो। तो एमआरपी और एसपी में से एसपी पता कितना है 4, एमआरपी और एसपी में से एसपी पता है 4, ठीक है। अब ध्यान दो बोर्ड पर, यदि इस 4 प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में 1 आ रही है तो 3 की वैल्यू क्या होगी 0.75, तो इसका मतलब 4 वस्तु मिली 75 पैसे का मैं डिस्काउंट मिला तो कितने की थी, काट दो पॉइंट से, तो 475/400 बन जाएगा। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 के बाद कितना बचा 13, नहीं 25 से तो नहीं कट रहे, किससे कटें, 5 से काट दें क्या, 9 5 45 और 5 5 25, 5 से काट दें 80, फिर 5 से 19 बार, ऐसे कैसे हो सकता है, और 5 से 16 बार, तो कितने का डिस्काउंट दिया 3/19 का, गुणा कर दो 100 से, तो 1/20 कितना होता है 5 के आसपास, तो 5 3 15 यानी 15 16 घटा दें, 16 घटा दें तो इसमें से आ जाता है हमारे पास 17 पॉइंट समथिंग भी और 18 पॉइंट समथिंग भी है, तो इसका एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो 300/19 का लगभग फॉर्मेट जब निकाल लेना तो दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 18.5 होगा ना, क्या होगा 31 का, सॉरी 17.5 होगा, 17.5 होगा, ठीक है सही आ रहा है अपना। 33 में से 16 पॉइंट समथिंग को ये बन रहा है 5 3 15, तो 16 भी बनेगा, तो 17 पॉइंट समथिंग बच रहा है, इसलिए आंसर 17 पॉइंट समथिंग ठीक है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ा सा ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा दिखाई दे रहे एग्जाम में। क्वेश्चन आसान है पर हर किसी को नहीं आता, और एग्जाम में वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं जो हर किसी को नहीं आते। सुनील कुछ भी नहीं बचा, बस जय श्री राम बचा हुआ है। क्या कह रहे राकेश, कल एफ और जी मरवाएंगे भैया, क्या बोल रहे हो आप। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उक्त मूल्य के 33 से 1/3% है भैया, 33 से 1/3% पर बेचा जाए तो 33 से 1/3% की हानि होती है। 33 से 1/3% का हानि का मतलब 1/3, तो सीपी यदि आपके पास 3 है और 1 की हानि हुई, इसका एसपी कितना है 2, और एसपी 2 जो है वो क्या रियल सेलिंग प्राइस का, ध्यान देना बोर्ड पर, रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 है क्या, तो रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 यदि 2 है तो रियल सेलिंग प्राइस कितना है 6। यदि वस्तु को ध्यान देना क्या कर रहा है, यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% पे बेचा जाता, हाँ सर हेलो, अब छोड़ो सर, क्लास 2 बजे का बोला था मैंने, ओ फिर चलो शाम को कितने बजे, ठीक है। देखो ध्यान दो वापस क्या कहा गया, सबसे पहले जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो लॉस या प्रॉफिट जो दे रखा है ना उस पे आओ।
लॉस या जो प्रॉफिट दे रखा है उस पे आओ। तो लॉस कितना हो रहा है 33 से 1/3 का, और 33 से 1/3 का मतलब हो गया 3 यदि सीपी, एक का लॉस, तो एसपी कितना होगा 2। और ध्यान दो बोर्ड पर, दो जो है वो रियल सेलिंग प्राइस का, क्या कह रहा है, रियल मूल्य के 1/3 में बेचा, तो रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 यदि 2 है तो रियल सेलिंग प्राइस कितना था 6। कह रहा है वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% में बेचा जाए, वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% में बेचें, तो 6 का 60% कितना होगा 3.6 होगा। तो 3 की वस्तु 3.6 में बेचने पर क्या 0.6 का लाभ होगा, 3 पर गुणा कर देंगे 100 से, तो आंसर हो जाएगा 20%। बोलो समझ पाए। हाँ तो लॉस सीपी पे देखते हैं ना, तभी तो सीपी यदि 3 है, लॉस 1 का हुआ, तो एसपी कितना हुआ 2, और 2 क्या है, रियल सेलिंग प्राइस का 1/3 में बेचा है, इसमें इसकी वैल्यू 2, तो रियल सेलिंग प्राइस कितना 6, 6 के 60% में बेचे तो 3.6 में बेचेंगे, 3 की वस्तु 3.6 में बेचने पर लाभ नहीं, बताओ। चलो देखो 36 इसी टाइप का है। क्या कहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु को इस मूल्य के 80% में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि, सीपी यदि 10 है तो एसपी जो है वो 9 होगा, और 9 जो है वो रियल सेलिंग प्राइस का कितना है 80%, रियल सेलिंग प्राइस का 80% यानी 8/10, तो ऐसे मुझे बताओ रियल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90/8 होगा क्या, रियल सेलिंग प्राइस 90/8 होगा। क्या कह रहा है, तो वस्तु को वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ हानि ज्ञात करो, तो 10 की वस्तु 90.8 में बेच रहे हैं, तो 90/8 माइनस कर दो 10, अपन डिवाइड कर दो 10 से, गुणा कर देंगे 100 से, काट दो 0 से 0, ये कितना बना 80 घटा दोगे, 90 में से 80 घटा दोगे तो कितना बचेगा 10/8, 10/8 गुणा उधर 0, तो 1/8 यानी 12.5% हो गया क्या, बोलो फटाफट। चलो देखो, लॉस पर एसपी 11 कैसे होगा अमन गुप्ता, 10% लॉस पर 10 से 1 कम 9 ही तो होगा ना। अब वो क्या कर रहे हो यार, आशुतोष पांडे क्या कर रहे हो, वापिस ध्यान दे लो, सारे लोग क्या लिख रहे हो, ध्यान दो बोर्ड पर, 10%, सबसे पहले लॉस वाली वस्तु देखनी है कि लॉस या प्रॉफिट कितना है, तो कह रहा है 10% का लॉस है, 10% का लॉस है तो सीपी 10 है तो एसपी कितना होगा 9, और ये 9 क्या है, कह रहा है रियल सेलिंग प्राइस का 80% में बेचा है, तो रियल सेलिंग प्राइस का 80% कितना हमारे पास 9, तो निकालो रियल सेलिंग प्राइस कितना, 10 की वस्तु 90/8 में बेचने पर क्या होगा, निकालो दोनों का डिफरेंस अपॉन सीपी गुणा 100। चलो ध्यान दो देखो पढ़ो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य के 16% कम में बेचता है, यानी 100 रुपए की वस्तु 84 में बेचता है, अगर वह इसे 33 अधिक लेकर बेचता तो 14% का लाभ होता, 14% का लाभ होता है 114 में बेचता, और 25% लाभ कमाना है, 25% लाभ कमाना है तो 125 में बेचना है, तो कितने में बेचे, तो ध्यान दो इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे पास 30 आ रहा है क्या, और 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी कर रहा है, कितना अधिक में बेचे 33 में, तो 30 की वैल्यू 33 है, तो हमें चाहिए 125 की वैल्यू क्या होगी, 125 की वैल्यू क्या होगी, 3 से काट दो 11 बार, इनको जोड़ें तो बनेगा 5 7 3 1, डिवाइड करते 10 से तो 137.5, और 137.5 ऑप्शन हो जाएगा बी। ध्यान दो 100 रुपए सीपी है, उसको पहले 16% कम में बेचता था, अब 14% ज्यादा में बेचता है, और अब 25% का लाभ चाहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है और ये पूछ रहा है। 90 के इक्वल रियल एसपी नहीं है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। देखो कह रहा है पहले वस्तु को लागत मूल्य के 16% कम में बेचा, तो 100 की वस्तु 16% कम में 84 में बेची, अब रुपए छोड़ दो, अब 14% लाभ पर बेचता है तो 100 रुपए की वस्तु 114 में बेचता है, और कह रहा है 25% लाभ के लिए तो कहीं 125 में बेचेगा। अब क्वेश्चन में ढूंढो क्या दिया, इन दोनों का डिफरेंस 30 की वैल्यू 33 दे रखी है, 33 30 की वैल्यू तो 125 की वैल्यू क्या होगी निकालेंगे।
अमो शीट में सारे क्वेश्चन है 2018 17 15 14 सब टाइप ऑफ क्वेश्चन यदि कोई बनता है अच्छा तो सब क्वेश्चन है, वो केट के भी हैं, सीडीएस के भी हैं, बैंकिंग के भी हैं, सब टाइप के क्वेश्चन है अपने पास। सब है 2015 16 17 18 19 प्री सीपीओ सीएचएसएल सब क्वेश्चन इंक्लूड है। कहा एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ है। यानी अब की बार जहां बेचता है उससे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। यदि एसपी यदि 100 है, इसमें लाभ है 20%, इसमें सीपी कितना होगा 80। ये छोटी छोटी वर्ड्स है ना, ये क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं हमसे। कहा जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ है, तो एसपी यदि 100 20 का लाभ हो रहा है उसके अंदर, तो सीपी कितना होगा 80। कहा यदि जिस मूल्य पर वो खरीदा उसमें 10% की वृद्धि हो जाए 88 हो जाएगी, और जिस माल को 8% अधिक में बेचे तो 100 की बजाय 108 में बेचे, तो अब लाभ हानि कितना होगा? तो अब लाभ हानि कहते हैं 20 का लाभ होगा 88 पर गुणा 100, तो कितना बन जाएगा? 8 से काट दो तो 250 बटे 11 बन जाएगा क्या? तो 11 दूनी 22, 3 0, 11 दूनी 22, तो 22.7 के समथिंग आंसर। अब यहाँ लिखा हुआ है जिस मूल्य पे खरीदता है लिखा होता तो सीपी से अज्यूम करते, और जिस मूल्य पर बेचता है वो लिखा हुआ है, इसलिए क्या अज्यूम करेंगे? एसपी। जिस पर लाभ हानि होगा क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे। लाभ यदि एसपी पर होता है तो एसपी से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लाभ यदि सीपी पर होता है तो क्वेश्चन सीपी से स्टार्ट करना है। मैंने कहा ध्यान देना, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, यानी सीपी यदि 100 प्रॉफिट हुआ 20 का तो एसपी होगा 120। ध्यान देना बोर्ड पर मैंने कहा 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो उस केस में क्वेश्चन एसपी से स्टार्ट होगा। एसपी यदि 100 प्रॉफिट यदि 20 तो सीपी कितना होगा? एसपी में से प्रॉफिट घटाओ 80, तो रियल में प्रॉफिट यदि बात करें तो 20 का प्रॉफिट हुआ 80 पर, इसका 20 बटा 80 यानी 1/4, और 1/4 यानी हम कहेंगे 25% का प्रॉफिट हुआ। तो ध्यान दो यदि कहता है 25% लॉस ओनली, ये कहा है, इसका सीपी यदि 100, सीपी यदि 100 25 का आपको लॉस हुआ, सीपी 100, सीपी 100 लॉस हुआ 25 का, तो एसपी होगा 75। ठीक है, तो ध्यान दो यदि दिया हुआ है 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में लिखेंगे सीपी से लॉस से एसपी से। एसपी 100, एसपी पर लॉस इसलिए लॉस 25 तो सीपी 125, तो रियल प्रॉफिट एंड लॉस ये तो 25 बटा 125 गुणा 100, तो 25 बटा 125 कितना बनेगा? 25 बटा 125 कितना बनेगा? 1/5, तो 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100, 1/5 गुणा 100 यदि कहेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा कितना परसेंट? 20%। ये है बात, आई सबको समझ में? दीपक क्या कर रहा है? दीपक क्या कर रहा है? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मेरी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस एकदम डन है, डन है, ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर अभी सीआईएसआई स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले और चैप्टर करेंगे, तो सीआईएसआई बाद में पढ़ेंगे। तो पहले जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मंडे से स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पूरा अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो दोस्तों, ख्याल रखो।